गलती को सुधारने की चाह कर्तापन लाती है और कर्तापन गलतियों का आधार है। प्रायः जो गलतियों को सुधारने का प्रयत्न करते हैं वे और अधिक गलतियों में फंस जाते हैं, पर जो अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं वे उनसे मुक्त हो जाते हैं। अक्सर जब हम स्वीकार करते हैं कि हमने भूल की है, हम उसकी जिम्मेवारी लिए बिना सफाई देने की चेष्टा करते हैं, और कभी कभी हम स्वीकार करते हैं कि हमने भूल की है पर उसके लिए दोषी महसूस करते हैं। जब हमें विवेक को चोटता है या जब दुख होता है तब गलतियां मिट जाती हैं। किसी भी कार्य, परिस्थिति या व्यक्ति में त्रुटियां हो सकती हैं। त्रुटि फला को फूल फ्लावर की भांति समझो। जिस प्रकार एक फूल को कुछ समय बाद मुरझा जाना है, वैसे ही त्रुटि को भी विलुप्त हो जाना है। ये भूल शीर्षक में 2 अक्टूबर 1998 को आश्रम बेंगलोर, भारत में दिया गया पत्र। भूल। एक भक्त कहता है, यदि मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें क्यों माफ किया जाए? तुम माफी इसलिए मांग रहे हो क्योंकि तुम्हें चुभन महसूस हो रही है और तुम इससे मुक्त होना चाहते हो ना। चुभन को वहीं रहने दो। चुभन दोबारा गलती को नहीं होने देगी। क्षमा चुभन को हटा देती है और तुम गलतियां दोहराते रहते हो। पर यह जाने कैसे कि गलती गलती है? गलती वह है जो तुम्हें चुभन देती है। यह चुभन ही तुम्हारी अंतरात्मा को कचोटती है और गलती को दोबारा नहीं होने देती। चुभन के साथ रहो, गिलानी के साथ नहीं। यह बहुत सूक्ष्म संतुलन है। गिलानी एक विशेष कार्य के प्रति होती है और चुभन एक विशेष परिणाम या घटना के प्रति। तुम केवल उस कार्य के प्रति ग्लानि महसूस करते हो जो तुमने किया, जो हुआ उसके लिए नहीं। लेकिन जो कुछ भी हुआ, चाहे तुम्हारे कारण या किसी दूसरे के कारण, तुम में चुभन पैदा कर सकता है। विवेक द्वारा तुम ग्लानि से बच सकते हो। मन के और चेतना के स्वभाव को जानकर तथा घटित के प्रति विशाल दृष्टिकोण अपनाकर तुम गलतियों से सीख सकते हो, परंतु सीखना बुद्धि के स्तर पर होता है, जबकि चुभन भावनात्मक स्तर पर होती है। तुम्हारी भावनाओं का प्रवाह बुद्धि से कहीं अधिक शक्तिशाली है, इसलिए चुभन गलती को दोबारा होने नहीं देती। लेकिन तुम केवल भावनाओं द्वारा नहीं चल सकते। बुद्धि ब्रेक के समान तुम्हारी भावनाओं पर रोक लगाती है। चुभन को महसूस करो। वह चुभन तुम में एक सजगता पैदा करती है। जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर था। यह सजगता तुम में समर्पण लाती है और समर्पण तुम्हें ग्लानि से मुक्त करता है। तो चुभन से सजगता, समर्पण और मुक्ति, यही है विकास की सीढ़ी। भूल। धन्य है वे जो गलती को गलती की तरह नहीं देखते। इससे पहले जो था 17 फरवरी 2000 को आश्रम बेंगलोर, भारत में दिया गया था, और अगला है भूल नाम से। भूल। धन्य है वे जो गलती को गलती की तरह नहीं देखते। अपनी गलती को नहीं देख पाना कठिन है। बाहर से तुम दूसरों को अपनी सफाई दे सकते हो या अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन एक गलती अंतरात्मा को कचोटती है। अपनी सफाई मत दो, बल्कि गलती की चुभन को महसूस करो। यही चुभन तुम्हें गलती से बाहर निकालती है। गलती वह है जो आखिरकार तुम्हें पीड़ा देती है। जो जानबूझकर कोई गलती क्यों करेगा? गलती वह है जो आखिरकार तुम्हें पीड़ा देती है। तो जानबूझकर कोई गलती क्यों करेगा? जब तुम किसी को उसकी गलती इंगित करते हो, क्या तुम उसे स्वयं से अलग समझते हो या उसे महसूस कराते हो कि वह तुम्हारा ही हिस्सा है? क्या तुम्हारे शब्द उसे और तनावपूर्ण बनाते हैं या उसमें अधिक सजगता लाते हैं? जरूरत होने पर प्रायः तुम गलती की ओर संकेत नहीं करते। यह भी भूल है। समय और स्थान का ध्यान रखे बिना गलती की ओर संकेत करना भी गलती है। जब तुम कोई नई गलती करते हो तब वह गलती नहीं, तुमने एक कीमती सबक सीखा है। लेकिन जब तुम बार बार उसी गलती को दोहराते हो तब वह बड़ी गलती है। गलती का अर्थ सिर्फ यह है कि तुम एक सबक सीखने के अवसर से चूक गए। अपनी गलती पर विलाप मत करो, बस उससे शिक्षा लो। तुम्हारी परख तुम्हारी गलतियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे गुणों से होगी। गलतियां सांसारिक हैं, सद्गुण ईश्वरीय है। ज्ञानी वह है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति केवल स्वयं की गलतियों से सीखता है। मूर्ख बार बार वही गलतियां दोहराता है और उनसे कभी नहीं सीखता। 12 फरवरी 1998, सिंगापुर। भूल।
एक बार किसी ने एक गलती की और श्री श्री ने उनसे पूछा, मैं तुम्हें क्या सजा दूं? उसने जवाब दिया, मुझे सजा न दीजिए गुरुजी, मैं दोबारा यह गलती नहीं करूंगा। कुछ समय बाद श्री श्री ने दूसरे व्यक्ति से पूछा जिससे भी भूल हुई थी, और तुम्हें मैं क्या सजा दूं? एक बड़ी मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, कोई भी सजा गुरुजी। श्री श्री ने हंसते हुए कहा, देखो इसे मेरे प्रेम पर इतना विश्वास है कि यह किसी सजा से नहीं डरता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भय नहीं होता। ईश्वर द्वारा दंडित किए जाने का भय न करो, उनके प्रेम में विश्वास रखो। 9 सितंबर 1999, बेंगलोर आश्रम, भारत। शंका। जहाँ निकटता का भाव होता है वहाँ शंका नहीं आती। शंका होने के लिए दूरी की आवश्यकता है। जो तुम्हें प्रिय है, तुम्हारे समीप है, तुम उस पर शंका नहीं करते। जिस क्षण तुम किसी पर शंका करते हो वह तुम्हें अब प्रिय नहीं, एक दूरी आ गई है। तुम स्वयं पर शंका कर सकते हो पर उस पर शंका नहीं करते जो तुम्हारा है। आत्मशंका स्वयं के प्रति निकटता का अभाव है। अपनत्व, निकटता और सहजता शंका के प्रतिकारक हैं। 11 मार्च 1999, ऋषिकेश, भारत। शंका जीवन का वह अंश है जहाँ स्पष्टता नहीं, जहाँ भूरापन है, जो न तो सफेद है न काला। शंका का अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से छुटकारा पाने की चाह। शंका स्थायी स्थिति है जो न इधर का रहने देती है न उधर का। यहीं से तनाव शुरू होता है। तो शंका को कैसे दूर करें? कोई घटना, ज्ञान या पारंपरिक बुद्धिमत्ता इसमें मदद नहीं कर सकते। तो मदद कहाँ से मिल सकती है? जिसमें तुमको शंका है उसे या तो काला मानकर स्वीकार कर लो या सफेद, चाहे वह वास्तव में काला हो या सफेद या दोनों के बीच कुछ। भूरेपन को काला या सफेद किसी भी रूप में स्वीकार करो, सही हो या गलत, इसे स्वीकार करो। जब तुम शंका के बाहर निकल जाओगे, भूरेपन में नहीं रहोगे और मन शांत हो जाएगा। 20 जुलाई 1995, मॉन्ट्रियल आश्रम, कनाडा। उलझन। निर्णय की आवश्यकता तभी होती है जब कोई उलझन हो। जब कोई उलझन नहीं तब निर्णय की भी आवश्यकता नहीं। यदि तुम्हारी मेज पर एक लकड़ी का टुकड़ा और एक मिठाई रखी हो तो क्या तुम निर्णय करोगे कि तुम्हें क्या खाना है? निर्णय चुनाव के लिए ही होता है और चुनाव हमेशा परेशानी लाता है। इसीलिए सभी निर्णयकर्ता परेशान रहते हैं। जब तुम उलझन में रहते हो तो वहाँ स्वतंत्रता नहीं। नाटकीयता के अभाव में कृत्य सहज हो जाते हैं। तुम्हारे भीतर एक नायक है और एक दर्शक। नायक या तो असमंजस में है या निश्चयपूर्ण, लेकिन दर्शक मुस्कुराता है। वह जानता है कृत्य स्वतः होते हैं। जितने अधिक तुम निर्णय लेते हो उतने अधिक तुम उलझन में होते हो। इसी कारण तुम सुख और दुख के बीच झूलते हो। जितना तुम में साक्षी भाव बढ़ता है उतने अधिक तुम विनोदप्रिय व चंचल होते हो और प्रभावित रहते हो। विश्वास, निष्ठा, प्रेम और उल्लास सभी तुम में और तुम्हारे चारों ओर अभिव्यक्त होते हैं। 29 अप्रैल 1995, हैम्बर्ग, जर्मनी। आरोप। तुम पूछते हो कि तुम यहाँ किस लिए हो। मैं तुमसे पूछता हूँ, पता लगाओ तुम यहाँ किस लिए नहीं हो। तुम यहाँ आरोप लगाने के लिए नहीं हो। तुम यहाँ रोने के लिए नहीं हो। तुम यहाँ सोने के लिए नहीं हो। तुम यहाँ दिखावा करने के लिए नहीं हो। तुम यहाँ झगड़ने के लिए नहीं हो। तुम यहाँ दुखी होने के लिए नहीं हो। तुम यहाँ क्रोधित होने के लिए नहीं हो। तुम यहाँ चिंता करने के लिए नहीं हो। 10 अप्रैल 1996, जकार्ता, इंडोनेशिया। जब एक सांसारिक व्यक्ति दुखी होता है तो आसपास के लोगों को, सामाजिक पद्धति को व समस्त संसार को दोषी ठहराता है। जब एक साधक दुखी होता है वह संसार को तो दोष देता ही है, साथ ही वह अपने पथ को, ज्ञान को और अपने आप को भी दोष देता है। अच्छा यही है कि तुम साधक न बनो ताकि तुम दोषारोपण कम करो। परंतु एक साधक आनंद भी अधिक लेता है। जब आनंद अधिक होता है तब सुख और दुख का अंतर और भी ज्यादा महसूस होता है। जीवन में प्रेम और भी ज्यादा होता है तथा दुख भी और ज्यादा। जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए एक विशेष गंभीरता, प्रौढ़ता की आवश्यकता है, जिससे हम अपने पथ को, स्वयं को या संसार को दोषी न ठहराएं तथा जीवन में जो जैसा है उसे स्वीकार कर सके। 26 मार्च 1996, आश्रम, बेंगलोर, भारत।
आरोप। जब कोई तुम पर आरोप लगाता है, साधारणतः तुम क्या करते हो? तुम भी उन पर आरोप लगाते हो या प्रतिरोध करते हो। पर वास्तव में जब कोई तुम पर आरोप लगाता है, वह तुम्हारे कुछ बुरे कर्म ले लेता है। अगर तुम इसे समझ सको तो तुम दुखी नहीं होगे, प्रसन्न हो जाओगे और तुम्हारा प्रतिरोध छूट जाता है। प्रतिरोध छूट जाने पर तुम्हारे कर्म दूर होते हैं। तो जब कोई तुम पर आरोप लगाता है, चाहे तुम बाहर से प्रकट न भी करो, पर यदि मन ही मन तुम उसका विरोध करते हो, तब वास्तव में तुम उसे तुम्हारे बुरे कर्म लेने से रोकते हो। दूसरी ओर तुम चाहे बाहर से प्रतिरोध करो, लेकिन यदि मन से विरोध नहीं करते, तब तुम तुरंत हल्का महसूस करते हो। जब कोई तुम पर दोष लगाता है, तुम्हें कैसा अनुभव होता है? क्या तुम बोझिल महसूस करते हो? क्या तुम्हारे मन को चोट पहुंचती है? मन दुखी होता है। यह सब इसलिए क्योंकि तुम प्रतिरोध कर रहे हो। बस जिसका तुम प्रतिरोध करते हो वह और दृढ़ हो जाता है। अज्ञानी व्यक्ति कहता है, मुझ पर आरोप मत लगाओ क्योंकि मुझे दुख होगा। अज्ञानी व्यक्ति भी कहता है, मुझ पर आरोप मत लगाओ। जानते हो क्यों? क्योंकि शायद इससे तुम्हें चोट पहुंचेगी। वे सहानुभूति से ऐसा कहते हैं। 10 अगस्त 1995, ब्राउन लॉज, जर्मनी। क्रोध, नकारात्मकता। प्रायः तुम अपना क्रोध आसानी से बांटते हो और अपनी मुस्कान बिरले ही। अज्ञानता में क्रोध सस्ता और मुस्कान महंगी। ज्ञान में मुस्कान मुफ्त है, सूरज, हवा, जल की तरह, और क्रोध अत्यंत महंगा है, हीरे की तरह। अपनी मुस्कान को आसानी से बांटो, उसे सस्ता न कर दो। अपनी मुस्कान को आसानी से बांटो, उसे सस्ता कर दो और अपने क्रोध को कीमती करो। 25 सितंबर 1996, आश्रम, बेंगलोर, भारत। नकारात्मकता को टिकने के लिए किसी कारण की आवश्यकता होती है। सकारात्मकता और आनंद बिना किसी कारण के बने रह सकते हैं। मन हमेशा अपने नकारात्मकता को टांगने के लिए एक हुक खोजता रहता है। यदि वह व्यक्ति नहीं, तो वह विषय या वह व्यक्ति या माया को कायम रखती है। नकारात्मकता की बेल को बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता है, परंतु किसी एक भी व्यक्ति के प्रति नकारात्मकता या द्वेष तुम्हारे लिए नर्क का एक तरफा टिकट है और किसी चीज की जरूरत नहीं। नकारात्मकता इंगित करती है कि तुम्हें केंद्रित होना है, अपनी दृष्टि को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए विस्तृत करना है। अपने ध्यान को नकारात्मकता के हुक पर केंद्रित रखने के बजाय नकारात्मकता के बीज को देखो। ध्यान, मौन और क्रिया द्वारा नकारात्मकता का स्रोत जड़ से ही कट जाता है। 9 सितंबर 1999, आश्रम, बेंगलोर, भारत। प्रतिरोध। जब सब कुछ जो तुम्हें मिल रहा है, क्या तुम उनको स्वीकार करते हो या उनका प्रतिरोध करते हो? यदि तुम प्रतिरोध नहीं कर सकते तो तुम स्वीकार भी नहीं कर सकते। सभी चीजों को तुम स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं सबका प्रतिरोध। मन में आने वाले सभी विचारों को तुम स्वीकार नहीं करते। जब तुम किसी विचार को स्वीकार करते हो, इसका मतलब वह तुम्हें अच्छा लगा और तुम उसके अनुसार कार्य करते हो। मन में उठने वाले सभी विचारों के अनुसार यदि तुम कार्य करोगे तो तुम या तो पागलखाने में पहुंचोगे या जेल में। तो कुछ विचारों का तुम प्रतिरोध करते हो या उन पर ध्यान नहीं देते, कुछ दूसरे विचारों का स्वागत करते हो। जीवन में विवेचना की आवश्यकता है। स्वीकार और प्रतिरोध जीवन के अंग हैं। विस्तार और उन्नति के लिए स्वीकृति जरूरी है। पालन पोषण के लिए प्रतिरोध आवश्यक है, लेकिन जिसका प्रतिरोध करते हो वह तो और भी दृढ़ होता जाता है। What you resist persists। जुकाम का प्रतिरोध करने पर जुकाम टिकता नहीं। यदि तुम्हारे शरीर में कोई प्रतिरोधक ही नहीं तो तुम जीवित नहीं रह सकते। तुम्हारा शरीर कुछ चीजों का प्रतिरोध करता है और कुछ का स्वागत। प्रतिरोध जहाँ कमजोर होता है, स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है, विरोध बना ही रहता है। प्रबल प्रतिरोध विरोध को मिटाता है। प्रबल प्रतिरोध से शक्ति, समता, शौर्य और समाधि की प्राप्ति होती है। यह तुम में एक योद्धा की शक्ति लाता है। कुछ भी तुम्हें प्रलोभित नहीं कर सकता, कोई बाधा रोक नहीं सकती और विजय बिना लड़े ही होती है। जहाँ पूर्ण स्वीकृति हो या प्रबल प्रतिरोध, वहाँ विजय बिना संघर्ष के प्राप्त होती है। 21 जनवरी 1999, यूरोपियन आश्रम, बाद अंतोगास्त, जर्मनी। संघर्ष। जब तुम सामंजस्यपूर्ण वातावरण में होते हो, तुम्हारा मन संघर्ष पैदा करने के लिए बहाने ढूंढता है। प्रायः छोटी छोटी बातें बड़ी हलचल मचाने के लिए पर्याप्त हैं। जब तुम असमंजस्यपूर्ण वातावरण में होते हो, तब तुम शांति खोजते हो।
स्वयं से यह प्रश्न करो, क्या तुम हर परिस्थिति में शांत देखते हो या इस चेष्टा में रहते हो कि मतभेदों को बढ़ाकर अपना मत प्रमाणित करो? जब तुम्हारा जीवन संकट में होता है तब तुम्हें यह शिकायत नहीं होती कि दूसरे तुमसे प्रेम नहीं करते हैं, पर जब तुम सुरक्षित और निर्भय होते हो तब तुम चाहते हो कि लोगों का ध्यान तुम पर रहे। कुछ व्यक्ति दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही लड़ाई झगड़े उत्पन्न करते हैं। नकारात्मकता का बीज और संघर्ष करने की तुम्हारी प्रवृत्ति केवल साधना द्वारा ही खत्म हो सकती है। 14 नवंबर 1996, कुआलालंपुर, मलेशिया। केवल ज्ञान की बातें करो। किसी व्यक्ति के बारे में दूसरे व्यक्ति से सुनी बातें मत दोहराओ। जब कोई व्यक्ति तुम्हें नकारात्मक बातें कहे उसे वहीं रोक दो, उस पर विश्वास भी मत करो। यदि कोई तुम पर आरोप लगाए तो उस पर विश्वास न करो। यह जान लो कि वह तुम्हारे बुरे कर्मों को ले रहा है और बस छोड़ दो। यदि तुम गुरु के निकटतम में से एक हो तो संसार के सारे आरोपों को हंसते हुए ले लोगे। संघर्ष, द्वंद्व संसार का स्वभाव है, शांति आत्मा का स्वभाव है। द्वंद्व के बीच शांति को खोजो। द्वंद्व समाप्त करने की चेष्टा द्वंद्व को और बढ़ाती है। आत्मा की शरण में आकर विरोध के साथ रहो। जब शांति से मन उबने लगे सांसारिक क्रियाकलापों का मजा लो, फिर जब इनसे थक जाओ आत्मा के शांति में आ जाओ। यदि तुम गुरु के करीब हो तो दोनों साथ साथ करोगे। ईश्वर व्यापक है और अनंत काल से ईश्वर सभी विरोधों को संभालते आए हैं। यदि ईश्वर सारे विरोधों को ले सकते हैं तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। जैसे ही तुम विरोध के साथ रहना स्वीकार कर लेते हो, विरोध समाप्त हो जाता है। शांति चाहने वाले लोग लड़ना नहीं चाहते और लड़ाई करने वाले शांति पसंद नहीं करते। शांति चाहने वाले लड़ाई से बचना चाहते हैं। आवश्यक यह है कि मन को शांत करें फिर लड़ें। गीता की यही मूल शिक्षा है। कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि युद्ध करो मगर हृदय शांत रखकर। संसार में जैसे ही तुम एक विरोध को समाप्त करते हो दूसरा खड़ा हो जाता है। जैसे ही रूस की समस्या समाप्त हुई, बोस्निया की समस्या खड़ी हो गई। एक समस्या हल होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। तुम्हें जुकाम हुआ, जरा ठीक हुआ, फिर कमर दर्द शुरू हुआ, फिर यह ठीक हुआ और शरीर ठीक ठाक है तो मन शांत होता है। बिना किसी इरादे की गलत फहमियाँ होती हैं, उलझन पैदा होती हैं। यह तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम उनका समाधान करो, उन पर ध्यान न दो, बस जीवंत रहो। 4 जुलाई 1995, टोरंटो, कनाडा। आक्रामकता। कुछ व्यक्ति नरम स्वभाव के होते हैं पर उनकी नरमी साहस और प्रबलता के अभाव के कारण होती है। जिन लोगों की नरमी साहस के अभाव के कारण है वे अत्यंत पीड़ित रहते हैं और फिर उद्वेलित हो जाते हैं। ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनमें एक दूसरे प्रकार की नरमी है। उनकी जो कोमलता है वह प्रौढ़ता, उदारता और आत्मज्ञान से आती है। लोगों में प्रबलता भी 2 प्रकार की होती है, आक्रामक और निश्चयात्मक। आक्रामक व्यक्ति कमजोरी या भय के कारण प्रबलता दिखलाते हैं। निश्चयात्मक व्यक्ति प्रेम के कारण प्रबल होते हैं क्योंकि उन्हें लोगों की परवाह है, उनके प्रति सहानुभूति है। अपने अंदर झांक कर देखो और पहचानो कि तुम में किस प्रकार की कोमलता या प्रबलता है। 15 अप्रैल 1998, यूरोपियन आश्रम, बाद अंतोगास्त, जर्मनी। आक्रामकता और आग्रहशीलता अंतर प्रज्ञा को ढक देते हैं। अक्सर जो व्यक्ति संवेदनशील होते हैं वह स्वयं को पीड़ा से बचाने के लिए आक्रामक बन जाते हैं और इस प्रक्रिया में वे अपनी सूक्ष्म अंतर प्रज्ञा को खो बैठते हैं। सूक्ष्म अंतर प्रज्ञा को संवेदनशीलता चाहिए लेकिन अक्सर यह कष्टदायी होती है। कष्ट से बचने के लिए व्यक्ति आक्रामक व आग्रहशील हो जाते हैं और अपनी अंतर प्रज्ञा की क्षमता को खो बैठते हैं। अंतर प्रज्ञा सत्य के समीप है। आक्रामकता और आग्रहशीलता प्रायः सत्यता के विचार पर पलते हैं। आक्रामक व्यक्तियों को पूरा विश्वास होता है कि वे पूर्णतः सही हैं। प्रतिवादी होने के लिए तुम्हें आक्रामक या आग्रहशील होने की जरूरत नहीं है। 9 मार्च 2000, वानप्रस्थ आश्रम, ऋषिकेश, भारत। हिंसा में अधिकतर शोर होता है, अहिंसा में मौन। हिंसावादी व्यक्ति अत्यधिक शोर करते हैं, वे अपनी हिंसा जताना चाहते हैं, जबकि अहिंसावादी व्यक्ति शांत होते हैं। परंतु अब समय आ गया है कि अहिंसावादी व्यक्ति आवाज उठाएं जिससे
हिंसा शांत हो। अहिंसा का संदेश इतना बुलंद और स्पष्ट होना चाहिए कि बच्चे भी इसे समझ सकें। क्रोध और हिंसा को शर्मनाक दृष्टि से देखना होगा। नवयुवकों में हिंसा का कारण यह है कि वे क्रोध और हिंसा को शर्मनाक समझने के बजाय गर्व की बात समझते हैं। हिंसक या क्रोधी होने में लोग गर्व महसूस करते हैं। आक्रामक होने को वे सम्मान या प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं। कुछ चलचित्र और संगीत क्रोध और आक्रामकता को गौरवान्वित करते हैं, जिनके फलस्वरूप मानवीय मूल्य घटने लगते हैं। हमें दृढ़ता से मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है, विशेष करके प्रेम, दया और अपनेपन की भावना को। वो 21 अप्रैल 1999, एप्पल वैली, कैलिफोर्निया, USA। जीवन एक युद्ध है। चिकित्सक बीमारी से लड़ते हैं, वकील अन्याय से लड़ते हैं, शिक्षक अज्ञान से लड़ते हैं। निराशा तब आती है जब आप लड़ने की इच्छा खो देते हैं। अर्जुन निराश था, वह लड़ना नहीं चाहता था। उसके हाथों से धनुष गिर गया और अंगुलियां कांपने लगी, परंतु कृष्ण ने उसे जागरूक होकर लड़ने की प्रेरणा दी। लड़ने का निश्चय निराशा को दूर करता है। 6 अक्टूबर 1999, आश्रम, बेंगलोर, भारत। उदासीनता। आदर्शवाद का अभाव आज के युवकों में उदासीनता का मुख्य कारण है। इन युवकों को जीवन अर्थहीन प्रतीत होता है। वे या तो इस प्रतिस्पर्धा भरे संसार से भयभीत हैं या अत्यधिक प्रेरकों से ग्रस्त हैं। उन्हें प्रेरणा की जरूरत है और आध्यात्मिकता यह वह प्रेरणा है जो ऊर्जा को बनाए रखती है। उदासीनता तब आती है जब समस्याओं से जूझने में जोश की कमी हो। आक्रामकता उदासीनता का प्रतिरोधक है। उदासीनता है ऊर्जा की कमी। ऊर्जा का आवेग है क्रोध और आक्रामकता। जब अर्जुन उदासीन थे, कृष्ण ने उन्हें लड़ने की प्रेरणा दी और अर्जुन में पुनः उत्साह आया। तुम यदि उदासीन हो, प्रोजेक्ट दवा की आवश्यकता नहीं, बस किसी भी सिद्धांत के लिए लड़ो। आक्रामकता यदि कोई हद को पार कर जाए तो वह वापस उदासीनता में ले जाती है। ऐसा ही राजा अशोक के साथ हुआ, जो कलिंग का युद्ध तो जीत गए पर उदासीन हो गए। उन्हें बुद्ध की शरण में जाना पड़ा। बुद्धिमान वे हैं जो ना तो आक्रामकता में फंसते हैं न ही उदासीनता में। एक योगी का वह स्वयं सिद्धांत है, जरा जागो और पहचानो कि तुम योगी हो। 26 नवंबर 1999, इंदौर, भारत। पेज नंबर 31 तक। मौन की गूंज। परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी।